नेक्स्ट क्वेश्चन इज pollination in water hyacinth and water lily brought about by the agency of ओके बच्चों, जो आपके वाटर हाइसिंथ है, आइकोनिया एंड वाटर लिली है, इनके अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है बच्चों? तो आपको ये बता देता हूँ कि जो वाटर हाइसिंथ होता है ये पर्पल कलर का देखने को मिलेगा आपको। तो इनकी की जो पेटल्स होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव होंगे तो क्या होगा, जो इंसेक्ट होते हैं बच्चों इसके लिए अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, हमें पता है अगर पेटल क्या होंगे, अगर कलरफुल होंगे, कलर्ड होते हैं, तो इंसेक्ट क्या होते हैं, लाइक आपके बटरफ्लाई हो गई, ये क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे नेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करके जाएगा, नेक्टर सीक्रेट हो रहे हैं तो आपके जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होंगे, इसके लिए अट्रैक्ट होंगे। तो सेम वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली के अंदर जो आपके कलर्ड क्या होंगे, कलर्ड पेटल्स होते हैं, कलर्ड पेटल्स देखने को मिलेंगे बच्चे। यहाँ पे कलरफुल क्या देखने को मिलेंगे, पेटल्स देखने को मिलेंगे, जिसपे कौन अट्रैक्ट होता है, हमारा इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। तो इंसेक्ट क्या करेगा, इंसेक्ट के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। या यहाँ पे क्या होंगे, जो आपकी जो मेल आपके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, नॉन स्टिकी होते हैं। एंड देन कैसे होते हैं, ये लाइट होते हैं। तो लाइट होते हैं, तो अगर नॉन स्टिकी एंड लाइट है तो ये बच्चों क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। जैसे ही क्या हो रहा है, वाटर आपका जो विंड करंट होता है उसके थ्रू वो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। अगर तेज हवा चल रही है तो पॉलिन ग्रेन क्या होगा, जो मेल फ्लावर प्लांट से उड़ के कहाँ आ जाएंगे, फीमेल के पास आ जाएंगे। तो सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही होता है कि इंसेक्ट के थ्रू मतलब एंटोमोफिली, एंड विंड के थ्रू मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं एनेमोफिली। यहाँ पे दो टाइप का आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। वाटर है इसलिए वाटर में समझना कि वाटर के थ्रू होगा, वाटर मतलब हाइड्रोफिली, यहाँ पे पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता है। बर्ड्स एंड बैट के थ्रू भी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम देख रहे हैं वाटर, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बैट्स के थ्रू तो जो लार्ज होते हैं ना फ्लोवर उनके अंदर होता है। लाइक अगर अपन देखें अगेव के अंदर या और गुआवा, इनके अंदर बेड्स के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इंसेक्ट एंड विंड के थ्रू मतलब एंटोमोफिली एंड एनेमोफिली होता है किसके अंदर, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। तो यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ओके बच्चों, ओव्यूल की बात की जा रही है, एंजियोस्पर्म में ये किसके इक्विवेलेंट होंगे? तो देख लेते हैं बच्चों ओव्यूल क्या होता है। लाइक अगर अपन देखें तो ये देखो बच्चों, ये आपका अगर अपन क्या देख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर हमारा एम्ब्रियोसेक बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, ये एक एम्ब्रियोसेक है। ये एक एम्ब्रियोसेक है बच्चों, जिसमें आपको पता है एंटीपोडल सेल होगी। अपर तीन ये क्या है, जो ऊपर में जो तीन है ये क्या है, अपनी एंटीपोडल सेल है। ये हमारी क्या है, अगर अपन देखें सिनेजिड और एक सेल है, और बीच में सेंट्रल सेल हो गई। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये अपनी न्यूसेलस हो गया, ये अपना क्या है, न्यूसेलस है। ठीक है, एंड देन ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा इंटेग्यूमेंट हो गया। ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, अपन लाबलिंग कर लेते हैं इसको। ये अपन बोल रहे हैं न्यूसेलस, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट भी एक भी हो सकता है, तो एक है तो अगर यूनिटैग्मिक, अगर मल्टीपल है या दो है तो हम बोलते हैं बाईटैग्मिक, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये हमारा चैलेजा हो गया, ये हमारा माइक्रोपाइल हो गया, ये फ्यूनिकुलस हो गया, फ्यूनिकुलस हो गया, एंड ये हो गया सेंट्रल, सेंट्रल सेल हो गए। ये ऊपर वाली हो गई अपनी एग सेल, और ये नीचे वाले दो है ये हमारी है सिनर्जिड। ये तीन जो ऊपर वाली ये तीनों हैं ये है अपनी एंटीपोडल सेल, क्या है, एंटीपोडल सेल। ठीक है बच्चों, अगर अपन देखें तो नॉर्मली इसकी लेबलिंग देखते हैं तो यहाँ पे माइक्रोपाइल है हमारा, एंड देन यहाँ पे एक सेल हो गया, और ये यहाँ पे क्या है, सिनर्जी सेल है। इन दोनों को हम मिला के हम बोलते हैं एक अपार्टस। ठीक है, अगर हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये एक पर्टिकुलर ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ये हमारा ओव्यूल है। हाँ, हमें ये पूछा गया है कि जो ओव्यूल है एंजियोस्पर्म में टेक्निकली किससे इक्विवेलेंट है। तो देखो बच्चों, जो आपका मेगास्पोरेंजियम होते हैं
ये एक तरह से क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी है। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी ये कंटेन करते हैं, इट कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ओव्यूल के अंदर भी क्या है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक सेल है हमारी। तो डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो ओव्यूल इज एन एंजियोस्पर्म, जो कि टेक्निकली इक्विवेलेंट है किसके, मेगास्पोरेंजियम के, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम क्या स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी है जो कि कंटेन करती है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर नीचे अपन नेक्स्ट अगर अपन देखा जाए कि मेगास्पोरोफिल क्या है, जहाँ पे हमारे मेगास्पोर फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं, मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं मेगास्पोरोफिल, लाइक अपन क्या बोल सकते हैं, कार्पल को ही बोल रहे हैं हम, कार्पल होते हैं ना हमारे, इनको ही बोल रहे हैं। अब देखो मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या बन रहे हैं, मेगास्पोर। और मेगास्पोर बन कैसे रहे हैं बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल से हमारे मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल क्या डिप्लॉयड है, इसका क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने की वजह से यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन चलेंगे एंड देन क्या बनेंगे, हमारे हैप्लॉइड बनते हैं क्या, हमारे मेगास्पोर। ठीक है, तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो मेगास्पोरोफिल क्या होगा, मेगास्पोरोफिल जहाँ पे हमारे क्या फॉर्म हो रहे हैं, क्या जहाँ पे हमारे क्या फॉर्म होते हैं, मेगास्पोर बन रहे हैं। ठीक है, मेगास्पोरोफिल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्पल बोल सकते हैं। अब मेगास्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गई, जो कि बाद में क्या बना के जाएंगे, मेगास्पोर। जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से एक आपका जो मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल होता है और 3 आपके क्या होते हैं, डीजनरेटिव होते हैं। जो एक आपका जो फंक्शनल होता है उसका वो कौन सा होता है, जो चैलेंजल एंड वाला जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है, और जो माइक्रोपाइलर वाले एंड में जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, डीजनरेटिव होते हैं। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर में भी 3 आपके सिक्वेंशियल डिवीजन होंगे, देन आपका एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम है ये क्या है, अगर मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी एंड इट कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओव्यूल के अंदर भी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या नहीं है, ये पूरे ओव्यूल के अगर देखते हैं हम तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, एक सेल होगी यहाँ पे, एक सेल है यहाँ पे या नहीं है, या सेंट्रल सेल है यहाँ पे या नहीं है। तो ये क्या है हमारा, अगर देखा जाए तो हमारा जो ए आंसर है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कंटेंट ओव्यूल के अंदर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि ये भी क्या कंटेंट करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, देख लेते हैं बच्चों। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सेवियर एलर्जी, लाइक अगर अपन देखें बच्चों चीनोपोडियम है, या अपन देखें अमरेंथस, ये जो प्लांट है बच्चों, ये क्या करते हैं बच्चों, एलर्जी क्रिएट करते हैं। इनके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो एलर्जी क्रिएट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही बात बोल रहे हैं। देन इन्होंने बोला बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि स्टोर पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। डेफिनेटली बच्चों लिक्विड नाइट्रोजन पे हमारा जो टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर हम क्या होते हैं, जो हमारे डीएनए सैंपल होते हैं, हमारे स्पर्म सैंपल है, या हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो पॉलन है इनको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हमें जब इसका यूज़ करना हो, हमारे को जब इसकी नीड हो, हम इसको यूज़ कर पाए। ओके, तो ये बी स्टेटमेंट भी एकदम सी है। सी क्या बोला, टैपिटम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, नहीं बच्चों, जो डेहिसेंस ऑफ द एंथर जो हेल्प करता है वो होती है, वो सेल होती है एंडोथीसियम आपकी डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। टैपिटम क्या करता है, नरिशमेंट में काम आता है, नरिशिश करता है। ठीक है, जो आपका फूड प्रोवाइड करवाएगा, नरिश करेगा, वो कौन करता है, टैपिटम सेल करती है। किसको, एंथर को, क्योंकि एंथर आपने देखा होगा ना, एंथर आपने ये ऐसा स्ट्रक्चर देखी होगी एंथर की। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, एंड देन इनर जो लेयर होती है यहाँ पे, इनर जो लेयर होगी ना बच्चों, ये क्या होगी आपकी एंडोथीसियम, एंड देन बीच में मिडल सेल होती है, एंड देन टैपिटम होगा। तो टैपिटम नरिश देगा, नरिश करेगा किसको, पॉलन ग्रेन को। आपके यहाँ पे क्या होंगे, पॉलन ग्रेन होंगे, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम होगा टैपिटम सेल का। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, और नॉट ट्रू पूछा है तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। डी बोला पॉलन एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। डेफिनेटली बच्चों जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं, तो पॉलन ग्रेन के अंदर आपकी जो एक्साइन लेयर होती है, ये एक्साइन, ये हो गई आपकी एक्साइन, और इनर वाली हो गई हमारी इंटाइन। इनर क्या हो गई हमारी इंटाइन।
तो एक्साइन होती है ना बच्चों, ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलिन एक ऐसा, अगर हम बोले ऐसी कवरिंग है, स्पोरोपोलिन एक ऐसा कवर है जो जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। इसको चाहे अल्कलाइल पीएच पे देख लो, इसको हाईली एसिडिक मीडियम में डाल के देख लो, ठीक है, हाईली टेम्परेचर में देख लो, तो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, या आपका पीएच रेजिस्टेंट है, अल्कलाइल रेजिस्टेंट है, एसिड रेजिस्टेंट है, तो इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ भी हमें पॉलिन ग्रेन मिलते हैं वहाँ हम ये अनुमान लगा लेते हैं, गेस लगाते हैं कि यहाँ पे फॉसिल्स मिलने के चांसेस रहते हैं। ओके, सो डी बी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब डी बी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है बच्चों, तो नॉट करेक्ट में हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज डायपेटम हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन, नॉट डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर का डेहिसेंस कराना है तो एंडोथीसियम सेल डेहिसेंस में हेल्पफुल होती है। सो सी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बच्चों, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil। डेफिनेटली बच्चों ये सही बात है। जब हम pollen pistil इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, जब हम pollen pistil इंट्रैक्शन का मतलब कि जब pollen tube की ग्रोथ होती है एंड जब pollen एंड pistil इंट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो ये क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो रेगुलेटेड होती है केमिकल कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। लाइक अगर अपन देखें बच्चों, अपन यहाँ देख लेते हैं, ये देखो ये देखो बच्चों, अभी अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो बच्चों, हमें पता है कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है एंड ये ओवरी है। ओवरी के अंदर बच्चों आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इधर ये अपना एम्ब्रियोसेक हो गया बच्चों। ये क्या है, एम्ब्रियोसेक, ये अपना पॉलन न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल एंड आपका सिनर्जिड एक सेल हो गए। एंड ये देखो बच्चों हमारा ओव्यूल, ये अपना क्या हो गया बच्चों, ओव्यूल हो गया। अब देखो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आ रहा है, ये देखो बच्चों ये आपका पॉलन ग्रेन आया, ये पॉलन ग्रेन आया एंड पॉलन ग्रेन के आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ, ये देखो ये लो देखो। तो बच्चों यहाँ पे जो इंट्रैक्शन हम देख रहे हैं, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन हम देख रहे हैं बच्चों, ये हमारी क्या है, ये ओवरी है, ये हमारे स्टाइल है, ये हमारी स्टिग्मा है, ये हमारा क्या हो गया, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बोल सकता हूँ मैं इसको, पॉलन ग्रेन। और ये बच्चों हमारी क्या हो गई, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। और यहाँ पे क्या होंगे, हमारे न्यूक्लियस होंगे, ये देखो दो न्यूक्लियस है, एक फ्यूज होते किससे, एक्सेल से, एक होता है पॉलन न्यूक्लियर से। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इन्होंने बोला कि पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है इसको रेगुलेट करते हैं हम केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। जो ये इंट्रैक्शन कर रहे हैं उससे इनकी जो ग्रोथ होती है ना वो डिसाइड होती है। अगर कंपेटिबल है तो ये क्या होगा, ये ग्रोथ कंटिन्यू होगी। अगर कंपेटिबल नहीं होगा, पॉलन आपका जो माइक्रोस्पोर है या पॉलन ग्रेन कंपेटिबल नहीं है, तो ये ग्रोथ क्या हो जाएगी, वहीं क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एजेंटिक एलिल होते हैं जो इस ग्रोथ को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये ग्रोथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, हमें नोट करेक्ट बताना है, ठीक है। एंड देन उन्होंने क्या बोला है, सेकंड स्टेटमेंट बोला है सम रेप्टाइल हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज। सही बात है, रेप्टाइल्स के थ्रू भी हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ये बात भी सही है। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन बी जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा of a flower but only one pollen tube of the same species grow into the
देखो बच्चों यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो पॉलन ग्रेन है ऑफ मेनी स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज की जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो सकते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ये एक फ्लावर की डायग्राम है, अगर अपन इसको देखें तो इसको मैं पूरा बड़ा बना सकता हूँ। लाइक इसको ये देखो, ये इसका पेडिसिल हो गया, ये अपना एक पेडिसिल हो गया। एंड देन यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अगर इसको बाइसेक्सुअल बना रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्या क्या बना देंगे, एक तरह से एंथर फॉर्मेशन कर दूंगा। ये देखो ये हमारा बाइसेक्सुअल हो गया एक तरह से। एंड देन ये लो बच्चों, ये एक फ्लावर है बच्चों आपका, ठीक है। ये कैलेक्स हो गया, ये कैलेक्स, ये वाला, ये तो कैलेक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, ये एंड्रोसियम है, एंड फीमेल पार्ट का हम गाइनोसियम बोल ही रहे हैं, फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। तो बच्चों इन्होंने बोला, इनका कहने का मतलब क्या है, ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट, मतलब बहुत सारी स्पीसीज अगर अपन देख रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन भी क्या है इस स्टिग्मा के ऊपर क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है। बट ये कह रहे हैं कि बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज, बट एक ही जो पॉलन ग्रेन होगा जो इस स्पीसीज से निकला हुआ होगा वो ही क्या करके जाएगा बच्चों, यहाँ पे जर्मिनेट करेगा। पहली बात तो देखो बच्चों, हमें पता है कि देखो यहाँ पे प्लांट के केस में क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सेम स्पीसीज का फ्लावर है, सेम स्पीसीज का फ्लावर है, वो ही क्या कर सकता है, इस स्टिग्मा पर आकर जर्मिनेट हो पाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे कि स्टिग्मा क्या है, अगर कोई पॉलन ग्रेन दूसरी प्लांट का, लाइक अगर मैं बोलूँ कमल के ऊपर, कमल के फ्लावर के ऊपर अगर गुलाब वाले फूल का अगर पॉलन ग्रेन आता है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। तो सेम प्लांट होना चाहिए, सेम या तो हम बोल सकते हैं डिफरेंट प्लांट भी है तो सेम स्पीसीज का फ्लावर होना चाहिए, सेम स्पीसीज का फ्लावर है तो ही जाके वो जर्मिनेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज के वो जर्मिनेट हो सकते हैं, कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो जाएंगे ऑफ ए फ्लावर। नहीं, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपेटिबल ही नहीं होते हैं, कंपेटिबल होते तो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं उसके साथ कंपेटिबल में बात कर सकता हूं, पर कोई अगर अननोन है तो मैं क्या से बात करूंगा, कंपेटिबल हूं, बिल्कुल भी नहीं। सेम एज वेल एज यहाँ पे भी यही बात आ रही है कि अगर ये सेम स्पीसीज, इसने अगर पॉलन ग्रेन दिए हैं, इसने ये पॉलन ग्रेन दिया है तो ये कंपेटिबल है, ये कंपेटिबल है, एंड देन ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कर रहा है। पर अगर कोई बाहर से आ रहा है और डिफरेंट स्पीसीज का आ रहा है तो वो कंपेटिबल नहीं होगा, सेम स्पीसीज का आएगा, कंपेटिबल है। तो ये तो एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया कि पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, तो ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों, ये वाला आया, सी गलत हो गया। डी देखो क्या बोल रहा है, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन और कॉल्ड पॉलन नेक्टर रबर्स। तो एकदम सही बात है ये। तो यहाँ पे हम देखें तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी है, और इनकरेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज proximal end of the filament of stamen is attached to the, ओके बच्चों proximal end की बात की जा रही है, देख लेते हैं कैसे अटैच होता है ये। तो देखो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, थैलेमस है, पेडिसिल हम थैलेमस बोल रहे हैं यहाँ पे, थैलेमस, ठीक है। इस थैलेमस से देखो बच्चों हमारा ये कौन अटैच है, ये है हमारी ओवरी, ठीक है। एंड देन बच्चों देखो इससे यहाँ से ये कौन अटैच है, ये कौन अटैच है, ये अटैच है हमारा एंथर, बाइलोब्ड, ये हमारा एंथर है बच्चों। एंड बच्चों ये कौन है, यहाँ पे ये देखो ये हमारा है कोरोला, एंड देन ये कौन है, कैलेक्स, ये कौन है बच्चों, कैलेक्स है ये हमारा। तो बच्चों ये हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसको लैबलिंग कर रहा हूं मैं, ये है हमारा क्या, कैलेक्स, ये है हमारा कोरोला, और जो मेल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम, एंड फीमेल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गाइनोइसियम, ठीक है। ये अगर अपन देख रहे हैं इसको अभी हम लैबलिंग करते हैं, ये ओवरी है,
ये हमारा क्या है, स्टाइल है, ये हमारा, ये पार्ट हमारा क्या है, स्टिग्मा है, ये एंथर है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसकी जो सिंगल यूनिट है कैलेक्स की, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेपल। कोराला को हम क्या बोलते हैं, हम पैटल। एंड्रोसियम के हम बोलते हैं स्टेमन, एंड गाइनोसियम के हम बोलते हैं कार्पल। अब देखो बच्चों, ये हमारे लैबिंग भी हमने कर दी है। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा थैलेमस हो गया, ये क्या हो गया हमारा, थैलेमस। अब बच्चों इन्होंने क्या पूछा है, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द, तो स्टेमन की बात की जा रही है, फिलामेंट ऑफ स्टेमन। तो देखो बच्चों स्टेमन कहाँ है, ये हमारा देखो ये रहा स्टेमन, ये स्टेमन है। तो स्टेमन क्या है, ये रहा, देखो ये जो पार्ट है ना हमारा, ये एंथर वाला, एंथर से निकाल, ये देखो ये हमारा पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, स्टेमन। तो ये किससे अटैच है, जल्दी बताओ ये किससे अटैच है। एक तो ये अटैच हो रहा है किससे, हमारे किससे, ये हमारे पेटल से, कोरोला से। ठीक है, एक तो अटैच हो रहा है किससे, कोरोला से, ये देखो इस कोरोला से अटैच हो रहा है। और एक ये किससे अटैच हो रहा है, ये हमारे अटैच हो रहा है थैलेमस से। किससे अटैच हो रहा है, थैलेमस। प्रोक्सिमल एंड मतलब एकदम पास में, डिस्टल मतलब दूर है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि, और ये किससे अटैच हो रहा है, ये किससे अटैच हो रहा है, ये अटैच हमारे थैलेमस से भी हो रहा है, ये अटैच हमारे कोरोला से भी हो रहा है। तो बच्चों इन्होंने ये बोला कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द, क्या प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या थैलेमस एंड पेटल से हो रहा है, यस थैलेमस, ये देखो ये थैलेमस से अटैच हो रहा है, और ये देखो हमारा किससे, पेटल से भी अटैच हो रहा है, कोरोला या पेटल हम बोल सकते हैं। एंथर, एंथर देखो ये तो डिस्टल एंड हो गया, ये तो दूर है थोड़ा, तो ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा हमारा। स्टेमन क्या है, अगर एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। या हम कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हमारे को आंसर क्या देखने को मिला यहाँ पे, जो आंसर होगा वो बी होगा, थैलेमस एंड पेटल। नोट कर लीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलीफॉर्म apparatus इस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, ओके बच्चों फिलीफॉर्म apparatus की बात की जा रही है। देखो बच्चों ये एक अपन एम्ब्रियोसेक बना रहे हैं, ठीक है। इस एम्ब्रियोसेक में यहाँ पे ये क्या है बच्चों, हमारी एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है। ये क्या है हमारी, लाइक एंटीपोडल सेल है तीनों की तीनों। ये क्या है, एंटी पोडल सेल। यहाँ पे बीच में क्या हो गया बच्चा, पोलर न्यूक्लियर होंगे यहाँ पे, या सेंट्रल सेल बोल सकता हूँ मैं, सेंट्रल सेल। एंड बच्चे यहाँ पे दो सेल यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी दो सेल प्रेजेंट है। ठीक है, एक ऊपर वाली सेल, इसको तो हमने बोला एक सेल, इसको हमने बोला क्या, एग सेल। और नीचे वाली दो सेल है, इनको हमने बोला है क्या, सिनर्जिड। क्या बोला, सिनर्जिड। ठीक है बच्चों, इस सिनर्जिड के अंदर बच्चों यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक फिलीफॉर्म apparatus होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं बच्चों, जब पॉलिनेशन होता है ना, तो यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल होती है, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। एंड देन कुछ केमिकल क्या करती है, सीक्रेट करती है, जिससे पॉलन ट्यूब होती है ना बच्चों, पॉलन ट्यूब क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। लाइक अगर मैं इसको ओव्यूल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो देखो ये ओव्यूल, ये हमारा क्या हो गया, ये न्यूसेलस हो गया, ये हमारे न्यूसेलस हो गया, ये हमारा न्यूसेलस। ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट, ये क्या हो गया बच्चों, इंटेग्यूमेंट, ये इंटेग्यूमेंट हो गया। एंड देन ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, ये हमारा पूरा ओव्यूल हो गया। ठीक है बच्चों, अगर हम क्या देख रहे हैं कि जब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब जब क्या करेगी, जब पॉलन ट्यूब इंसर्ट होती है, तो देखो जब ये क्या होती है, आपकी जो सिनर्जिड होती है ना बच्चों, ये सिनर्जिड ये क्या होती है, डिग्रेड होती है और कुछ केमिकल सीक्रेट करती है, जिसके वजह से ये पॉलन ट्यूब होती है ना बच्चों, ये पॉलन ट्यूब क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। ठीक है, एंड पॉलन ट्यूब क्या करती है, आपके एक सेल को क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फिलीफॉर्म apparatus इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, सिनर्जिड सेल। किसके लिए होती है, सिनर्जिड सेल के लिए होती है। जेनेटिव सेल
या एल्यूरोन सेल या न्यूसेलर सेल, ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनर्जिड हो जाएगा, ठीक है। और इन एग सेल और सिनर्जिड को हम एग अपार्टस भी बोलते हैं, इनको दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एग अपार्टस। आया समझ में? सो करेक्ट आंसर बी है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, एंजियोस्पर्म के अंदर देखो बच्चों क्या बोला है इन्होंने, एक तो बोला है इन्होंने मेगास्पोरोजेनेसिस, और एक टर्मिनोलॉजी यूज ली है इन्होंने क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ हो रहा है, हमारा एंथर के अंदर होता है, एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। पहली बात, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, जो कि डिप्लॉइड सेल है, जो कि क्या है, डिप्लॉइड सेल है, इसका मियोटिक डिवीजन कराना है, एंड देन क्या फॉर्मेशन करने हैं, हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन करना होता है, हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना है। एज वेल एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, जो कि क्या है बच्चों, डिप्लॉइड सेल है, इससे हमें क्या करना है, मियोटिक डिवीजन करवा करके बच्चों हमें क्या बनाने हैं, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करना, माइक्रोस्पोर या हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है प्रोसेस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड सेल है उससे हैप्लॉइड सेल हमें क्या बनानी है, इससे हैप्लॉइड सेल हमें बनानी है क्या, मेगास्पोर फॉर्मेशन करना है, मियोटिक डिवीजन होगा। एज वेल एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करके जाएगी, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करेगी। एक छोटा सा एक का एग्जांपल लेके बता देता हूँ। लाइक अगर अपन देखा मेगास्पोर जो है, मेगास्पोर मदर सेल है, तो मेगास्पोर मदर सेल लाइक ये 2n सेल है, ये 2n सेल क्या करके जाएगी, आपकी 4 सेल बना के जा रही है, 1 2 3 एंड 4। ये क्या है, हैप्लॉइड है, ये सारे के सारे हैप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड सेल थी, या मैं लिख सकता हूँ मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें से 3 कहाँ हैं, ये अगर 3 देखे तो ये तो माइक्रोपाइलर एंड पर है, माइक्रोपाइलर एंड पर, जो कि क्या होती है, डिग्रेड हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डी जनरेटिंग माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, डी जनरेटिंग मेगास्पोर। और इसको क्या बोलूँगा बच्चों, इस वाले को एक को क्या बोलूँगा, जो चैलेजल एंड पर होती है, ये कहाँ होती है, चैलेजल एंड पर है, चैलेजल एंड पर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। बच्चों इसके अंदर है ना, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर डिवीजन देखने को मिलेंगे, ये 1 से 2 सेल के अंदर कन्वर्ट होंगे, वापस से इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, देन 2 से कितने कन्वर्ट हो जाएगी, 4 में, 1 2 3 4, एंड वापस से इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, 4 से कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 8 में, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन बाद में इसका अरेंजमेंट होगा बच्चों। अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, 3 तो आपके चैलेजल एंड पर चल जाती है, 3 आपके माइक्रोपाइलर एंड पर आ जाती है, 2 आपके सेंट्रल के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये 2 आपके माइक्रोपाइलर एंड पे आ रही है, इस वाले को, नीचे वाले को तो बोलते हैं सिनर्जिड, इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सेल, ये हमारी सेंट्रल सेल, और ये हमारी एंटीपोडल सेल क्या होती है, एंटीपोडल सेल। ऐसे एज वेल एज ये तो किसका देखा हमने, इसका एग्जांपल देख लिया, इसके बारे में पढ़ लिया हमने। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, इनके अंदर भी होता है, टेट्राड एनालिसिस होता है, टेट्राड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये टेट्राड बनाया जिसमें से एक तो क्या होता है, फंक्शनल होता है, एक 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व मियोसिस, डेफिनेटली इन्वॉल्व मियोसिस है, एक सही बोल रहा है। अकर इन ओव्यूल, ओव्यूल में कौन है, मेगास्पोरोजेनेसिस है, पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं होती है, तो यहाँ रॉन्ग हो गया। अकर इन एंथर, एंथर में कौन है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, पर मेगा नहीं है, मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्दर डिवीजन, नहीं गैमेट्स तो बना रहे हैं पर डिवीजन तो होगा, देखो 2n से एन, देन यहाँ पे डिवीजन तो होगा,
तभी तो हैप्लॉइड बना के दे रहे हैं, हैप्लॉइड बनाया एंड देन आपने डिवीजन किया, तभी तो पूरा का पूरा आपने क्या बना दिया। ये क्या है बच्चों, एम्ब्रियो सेक नहीं है अपना, एम्ब्रियो सेक। आया समझ में? सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। ओके बच्चों, मेल गैमेटोफाइट की बात की है इन एंजियोस्पर्म के अंदर, तो हमें पता है कि लाइक अगर हम पॉलिन ग्रेन एक माइक्रोस्पोरिक स्ट्रक्चर देखते हैं या मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, तो कैसा अपन क्या देखने को मिलता है, अपन को ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोल देते हैं बच्चों, और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होगा, एक जंप और भी देखने को मिलता है, जंप और देखने को मिलता है बच्चों। जब इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा, तो माइटोटिक डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सेल डिवाइड हो जाती है। तो सेल डिवाइड हो जाती है तो एक तो होती है लार्ज सेल, एक होती है स्मॉल सेल। ये देखो, तो आपका जो लार्ज सेल है ना, ये जो लार्ज सेल है ये तो होती है वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉल सेल होती है इसको हमने बोला जनरेटिव सेल। इसको हमने क्या बोला बच्चों, जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये आपके जो ये इसका भी वापस से फर्दर डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दो मेल गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, गैमेट्स बोल दो या हम बोल सकते हैं इसको स्पर्म बोल सकते हैं हम बच्चों। तो दो मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है और एक वेजिटेटिव सेल होती है हमारे पास। तो इन्होंने यही पूछा है, जो मेल गैमेटोफाइट है इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस व्हाट। तो ये प्रोड्यूस करते हैं दो मेल गैमेट या दो स्पर्म सेल एंड एक क्या होगी अपनी वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस करके जाती है। तो यहाँ पे देखो, सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव सेल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक वेजिटेटिव होगी। थ्री स्पर्म, ऐसा भी नहीं है। टू स्पर्म सेल होगी डेफिनेटली, एंड वेजिटेटिव सेल डेफिनेटली, एंड ए वेजिटेटिव सेल। दो मेल गैमेट होंगे, ठीक है, दो तो मेल गैमेट होंगे एंड स्पर्म बोल सकते हैं, और क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल होगी। सो सी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। डी बोल रहा है सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल गिर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पे क्या होता है, जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, लार्ज जो सेल होती है, लार्ज वेजिटेटिव सेल होती है, ये स्मॉल आपकी क्या होती है, जनरेटिव सेल होती है। देन जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें वहाँ पे डिवीजन होगा, तो मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स या मैं स्पर्म बोल सकता हूँ, सेल बनेगी, एंड देन एक क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होती है। सो यहाँ पे क्या होगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टू स्पर्म्स हो गए एंड ए वेजिटेटिव सेल। सी करेक्ट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर्स। ओके बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है कि इनमें से कौन है आपका फ्लोरल रिवॉर्ड की तरह काम करेगा एज ए एनिमल पॉलिनेटर्स। एनिमल पॉलिनेटर्स लाइक अपन बोल सकते हैं, बीज की बात की जा सकती है, बटरफ्लाई होते हैं ना आपकी, इसकी बात की जा सकती है। ठीक है, तो आपके इंसेक्ट होते हैं ना बच्चों, इंसेक्ट, इनकी बात की जा सकती है। तो बच्चा हाँ, इंसेक्ट को फ्लावर से क्या चाहिए होता है, नेक्टर चाहिए होते हैं, ताकि क्योंकि फ्लावर क्या करता है, नेक्टर सीक्रेट करता है, उसके लिए कौन अट्रैक्ट होते हैं, आपके इंसेक्ट उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। एंड देन वो क्या करके जाएंगे, फ्लावर के ऊपर जाके बैठेंगे, एंड देन बैठने के बाद क्या करके जा रहे हैं कि अपनी बॉडी पे क्या चिपका लेते हैं, पॉलन ग्रेन को अटैच करवा लेते हैं। एंड पॉलन ग्रेन जैसे अटैच होंगे इनके बॉडी के ऊपर, देन जैसे ही ये किसी फीमेल फ्लावर के पास जाएंगे, ये पॉलन ग्रेन वहाँ पे जाके क्या करते हैं, गिरा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट के थ्रू होता है ना, जो आपका एंटोमोफिली होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड कंडीशन देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड, कहाँ पर, इंसेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड, कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स है टू द एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए। तो एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए क्या चाहिए होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो होता है बच्चों क्या, नेक्टर चाहिए होते हैं, क्या मैं बोलूँ कि नेक्टर, और या हम बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं, पॉलन, पॉलन की बात की जा सकती है। ये दो आपकी एक तरह से रिवॉर्ड की तरह काम करते हैं, किसके लिए, आप किसके लिए, एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए। सो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या यहाँ पे प्रोटीन, पैलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट चाहिए होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, देखो कलर तो प्लांट को, इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक आपके कलरफुल जो पेटल्स होते हैं ना, वो आपके इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट साइज ऑफ फ्लावर ऐसा कुछ नहीं होता है कि रिवॉर्ड की तरह काम करेगा ये। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे, पर इनको इंसेक्ट को क्या मिला,
रिवॉर्ड की तरह क्या मिला इंसेक्ट को, इंसेक्ट को क्या मिलता है बच्चों, रिवॉर्ड की तरह एक तरह से नेक्टर देखने को मिलता है, नेक्टर मिलता है। ठीक है, जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, वो फूल पे बैठ क्यों रही है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी देखो क्या बोला है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है और करेक्ट आंसर है कि इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर इज नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किसके थ्रू करवा रहे हैं आपका पॉलिनेशन, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है बच्चों, किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy। ओके बच्चों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन है जो रिक्वायर होता है पॉलिनेटर्स के थ्रू बट जेनेटिकली देखा जाए तो सिमिलर होगा ऑटोगेमी के। तो बच्चों पहली बात तो पता होना चाहिए व्हाट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब ये होता है कि बच्चों लाइक अगर हम देखें कि ये एक पर्टिकुलर एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर हम क्या देख, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मेल एंड फीमेल फ्लावर, ये क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है, मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है। ये क्या है, फ्लावर है। लाइक अगर अपन देखें इसको डायग्रामेटिक, ये देखो बच्चों, ये हमारा पेडिसल थैलेमस हो गया एंड देन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी ओवरी हो गई एंड देन बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये एंथर हो गया हमारा एंड देन ये हमारा कैलक्स एंड कोरोला होगा। तो बच्चों इसमें इस वाले फ्लावर के अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर क्या मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों है, डेफिनेटली मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों है। लाइक अगर मैं लैबलिंग करूँ इसकी तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा कैलक्स हो गया, ये क्या हो गया, कैलक्स हो गया, ये आउटर, देन ये कौन हो गया, कोरोला हो गया, कोरोला। और ये मेल वाला पार्ट को हम बोलते हैं क्या बच्चों, एंड्रोइसियम, एंड फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फीमेल वाले को बोलते हैं हम गाइनोइसियम। ठीक है, इसको हम इसकी एकल यूनिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेपल। इसकी क्या बोलते हैं, कोरोला की सिंगल यूनिट के क्या बोलते हैं, पैटल। एंड्रोसियम की स्टैमन, गाइनोसियम की कार्पल एंड पिस्टल। क्या बोलेंगे, कार्पल या हम बोलेंगे पिस्टल। तो ये जो प्लांट है बच्चों, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या करता है बच्चों, हम देख रहे हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है। क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि मेरे को पता है कि यहाँ पे जो एंथर है, इस एंथर से हम क्या कर सकते हैं, इस एंथर से हम पॉलिन ग्रेन निकाल के इस प्लांट की स्टिग्मा पर रख सकते हैं। जैसे ही इस एंथर का क्या होगा, डेhiscence होगा, तो पॉलिन ग्रेन कहाँ आएंगे, इसी प्लांट की, इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाएंगे एंड पॉलिनेशन हो गया हमारा। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस वाले इसको टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं हम ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं हम, ऑटोगेमी। अब देखो बच्चों, तो इन्होंने ये बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स, कि इनमें से कौन है कौन है जिसमें आपके पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है। इसमें ऑटोगेमी में तो पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ये एंथर का डेhiscence होगा, पॉलिन ग्रेन अपने आप इसी फ्लावर पे आके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएंगे। तो पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, सारी पॉलिनेशन कर सकता है ये फ्लावर, खुद ही अपने आप में पॉलिनेशन कर सकता है क्योंकि बायोसेक्सुअल है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसे टर्मिनोलॉजी बताओ जहाँ पे पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट हो रही है बट जेनेटिकली देखे तो सिमिलर लगना चाहिए ऑटोगेमी के, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिकली देखे, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट में है, एक ही फ्लावर में है, तो जेनेटिकली सेम होंगे ये। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और किसकी, हम बात कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन टाइप में होना चाहिए, बट जेनेटिकली देखे तो सेम ही होना चाहिए। तो मैंने बात करी, ये बच्चों एक प्लांट है, इसके अंदर ये तो मेल फ्लावर हो गया, ये तो मेल फ्लावर है, और ये है एक फीमेल फ्लावर, ये क्या है, फीमेल फ्लावर, फीमेल। तो मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि प्लांट तो क्या है बच्चों, प्लांट है हमारा सेम प्लांट, बट मेल एंड फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट, फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट काइंड। अगर इसको भी हम देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं बच्चों, ये अगर अपने प्लांट है लाइक, तो ये अगर अपने प्लांट है तो यहाँ पे अगर अपन देखें, इसके अंदर देखें तो देखो बच्चों, ये देखो बच्चों,
ये क्या हो गया बच्चों, अगर देखा जाए तो क्या ये मेल फ्लावर है? यस मेल फ्लावर है। क्या है ये? मेल है। ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर क्यों बोला है मैंने? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ओनली एंथर प्रेजेंट है। एंथर मतलब फीमेल और मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों इस वाले फ्लावर को देखो, इस वाले फ्लावर को, दूसरे फ्लावर को देखो बच्चों। अब देखो बच्चों, क्या ये फीमेल फ्लावर है? क्या ये फीमेल फ्लावर है? ये वाला, ये तो मेल फ्लावर था, ये क्या फीमेल फ्लावर है? फीमेल। ये क्या है हमारा? फीमेल फ्लावर। प्लांट क्या है? देखो बच्चों ये प्लांट एक ही है, प्लांट सेम है, पर मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखो ओवरी है, ये क्या है? ओवरी प्रेजेंट है। तो बच्चों हमने क्या देखा, अगर प्लांट क्या है, प्लांट सेम है बट मेल एंड फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट, मतलब ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है। ये क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो बच्चों प्लांट सेम होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसके पॉलन ग्रेन, अगर इसी के स्टिग्मा पर आ रहे हैं, इसके पॉलन ग्रेन अगर इसी के स्टिग्मा पर आके एंड देन फर्टिलाइजेशन करके जाएंगे, तो जेनेटिकली कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कोई प्लांट है कैपिटल टी और एक प्लांट है स्मॉल टी, लाइक अगर अपन बात करें कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, तो अगर इसके इसके पॉलिन ग्रेन अगर इस प्लांट के ऊपर आते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हो गए। एंड कैपिटल टी वाला कहाँ जा रहा है? स्मॉल टी के पास जा रहा है, तो जेनेटिकल चेंज देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि प्लांट सेम ही है बट फ्लावर डिफरेंट है। तो इसके अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पॉलिन ग्रेन को अगर मैं इसी प्लांट के फ्लावर दूसरे फ्लावर के ऊपर भेज रहा हूँ, तो वो क्या होगा? इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं जीटोनोगेमी। क्या बोलते हैं बच्चों? जीटोनोगेमी। इसको हम क्या बोलते हैं? जीटोनोगेमी बच्चों। की प्लांट तो सेम ही है, फ्लावर डिफरेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? जीटोनोगेमी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके फ्लावरिंग में रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेटर, यहाँ पे अगर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे फ्लावरिंग के लिए मे बी मेरे को रिक्वायरमेंट हो सकती है किसकी? पॉलिनेटर की। तो पॉलिनेटर लाइक आपके वाइंड हो सकती है कि विंड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, हवा के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, लाइक अपन देखते हैं ना कि कैस्टर के अंदर या मेज के अंदर, कैस्टर एंड मेज में देखते हैं ना विंड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कैस्टर एंड मेज। तो ये किसके लिए सही होगा? एपोगेमी होगा? एपोगेमी नहीं होगा, क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है आपका फ्लावर क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन को के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमी भी आंसर नहीं होगा। क्या जीटोनोगेमी होगा? डेफिनेटली सी करेक्ट आंसर है जीटोनोगेमी, क्योंकि जीटोनोगेमी मतलब सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे पॉलिन ग्रेन इसके ऊपर जाएगा, तो जो भी हमारी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो वो जेनेटिकली एज ए प्लांट इसी प्लांट जैसे होंगे, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जेनेटिकली सिमिलर ही होगा। ठीक है, एज ए और की जेनेटिकली सिमिलर ही है, एज ए एक तरह से ऑटोगेमी की तरह ही है। ऑटोगेमी में सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, बस यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे चेंजेस क्या है? सेम प्लांट है पर फ्लावर डिफरेंट है। तो यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर ही है, किसके जैसे? ऑटोगेमी जैसा ही। एंड जीनोगेमी को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोगेमी जैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ओके बच्चों, नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट बताना है हमारे को। देख लेते क्या है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बेट सिक्रेट फॉर ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। डेफिनेटली इंसेक्ट के थ्रू अगर हमारे को क्या करना है? पॉलिनेशन करना है, तो क्या होगा? फॉल ऑर्डर चाहिए होगी ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को, या पेटल्स क्या होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए। तो ये एकदम सही बात बोली। सेकंड क्या बोल रहे हैं देखो, हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। बिल्कुल भी गलत बात है ये, देखो बिल्कुल सही नहीं है ये। देखो हनी इज मेड बाय, हनी कैसा बनता है? हनी इज मेड फ्रॉम नेक्टर। नेक्टर से बनेगा, एक प्रोसेस होती है वह प्रोसेस क्या है? थ्रू ए प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं? रिगर्जिटेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, हनी हम पॉलन से कलेक्ट नहीं करते हैं, हनी हमें कैसे बनाना है? हनी इज मेड फ्रॉम नेक्टर थ्रू ए प्रोसेस रिगर्जिटेशन एंड इवेपोरेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग स्टेटमेंट है, और यहाँ पे नॉट ट्रू बताना था, बी इज द करेक्ट आंसर। सी देखो क्या बोला है, पॉलन ग्रेन आर रिच
इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। डेफिनेटली सही बात है, पॉलन को हम क्या करते हैं, जैसे एथलेट्स होते हैं एंड हमारे जैसे कि हॉर्स होते हैं ना, रेसिंग हॉर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं एज ए सिरप या टैबलेट हम देते हैं ताकि उनका स्टैमिना इंक्रीज कर सके, क्योंकि पॉलन क्या होता है, पॉलन के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एज ए एथलीट्स को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये तुम सही बात बोल दी इन्होंने। पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट कोज सेवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशंस इन सम पीपल्स। डेफिनेटली बच्चों, जो आपके चिनोपोडियम हो गया, चिनोपोडियम है ना बच्चों, या अमरेंथस है, ये इन प्लांट के जो पॉलन होते हैं वो एलर्जी क्रिएट करके जाते हैं बच्चों। तो ये भी एकदम सही बात बोल दी इन्होंने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी होगा, क्योंकि बी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट था और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमसे पूछा गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइलम इज ए स्केयर ऑन द। बच्चों हाइलम की बात की जा रही है तो हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो हाइलम अगर अपन आप कहाँ देखने को मिलता है, देखो बच्चों ये आपका एक एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर बनाई, ये एम्ब्रियोसेक है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, एंड देन बच्चों इसमें हम क्या बना, ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये क्या है बच्चों, ओव्यूल। ये आपका ओव्यूल है। अब देखो बच्चों हाइलम क्या होता है, ये आपका क्या है बच्चों, अगर अपन देखें लैबलिंग करें, ये आपका फ्यूनिकुलस है। ये क्या है, फ्यूनिकुलस। ठीक है, एंड ये हमारे क्या है, इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट। और ये जो इनर है ना, ये हमारे न्यूसेलस है, एंड ये पार्ट हमारा चैलेजा है, एंड ये पार्ट बच्चों हमारा क्या है, माइक्रोपाइल। एंड ये जो बीच में ये सेल है, ये वाली, ये हमारी सेंट्रल सेल है। ये तीन जो अपर सेल दिख रही है आपको, ये एंटीपोडल सेल है। एंड ये जो ऊपर वाली सेल है, ये एक सेल हो गई, और नीचे वाली जो सेल है ये दो, ये हमारी सिनर्जिड है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चे, ये हमारे एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, ओव्यूल। एंड देखो बच्चों ये पार्ट, जो पार्ट किसको, ओव्यूल को फ्यूनिकुलस से कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइलम। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। और हमें पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर, और ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर। तो ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सीड के अंदर। ये देखो, तो ये हमारा एक सीड है, और यहाँ पे सीड के अंदर ये देखो, ये तो हो गया हमारा हाइलम, ये है हमारा हाइलम, और ये यहाँ पे क्या है, ये हमारी माइक्रोपाइल, एंड ये हमारा सीड कोट है, सीड कोट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि द हाइलम इज केयर ऑन द, किसके ऊपर है, डेफिनेटली सीड है। तो यहाँ पे देखो फ्रूट वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। देन सीड वेयर फ्यूनिकुलस वाज अटैच्ड, डेफिनेटली देखो सीड ही है। ठीक है, सीड जहाँ पे फ्यूनिकुलस क्या होता है, जहाँ पे अटैच होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैच्योर, अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू क्या, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो डेफिनेटली सीड वेयर फ्यूनिकुलस वाज अटैच, जहाँ पे फ्यूनिकुलस अटैच हो रहा है। एंड डी क्या बोल रहा है, फ्रूट वेयर इट वाज अटैच टू पेडिसेल, ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। बच्चों ट्रांसमिशन टिश्यू के बारे में पूछा है कि ट्रांसमिशन टिश्यू इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ व्हाट। तो देखो बच्चों, क्या ड्राई स्टिग्मा, वीट स्टिग्मा, होलो स्टाइल एंड सॉलिड स्टाइल। देखो बच्चों हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये देखो ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है, ये स्टाइल है, एंड ये क्या है बच्चों, ये स्टिग्मा है। हमें पता है कि जब यहाँ पे पॉलिन ग्रेन आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, पॉलिन ग्रेन आएंगे,
पॉलिन ग्रेन आएंगे बच्चे यहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन होगा एंड देन क्या होगा, ये पॉलिन ट्यूब क्या करके जाएगी बच्चों, यहाँ पे पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, तो ये पॉलिन ट्यूब भी क्या करके जाएगी, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करके जाएगी, ये हमें पता है। अब बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है कि ट्रांसमिशन टिश्यू इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो देखो बच्चों ये आपकी जो स्टाइल देखने को मिल रही है ना, कि स्टाइल दो टाइप की होती है, एक तो होती है होलो स्टाइल और एक होती है सॉलिड स्टाइल, ठीक है, होलो एंड सॉलिड। अब हमें देखना है कि ट्रांसमिशन टिश्यू किसका है, तो देखो बच्चों इसका एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखो बच्चों ये हमारे क्या है, स्टाइल है, ये तो एक ट्रांसमिटेंट, देखो ये तो हमारी हो गई सॉलिड स्टाइल, एक तो हो गई हमारी सॉलिड स्टाइल और एक हो गई हमारी बच्चे ये वाली कौन सी हो गई, होलो स्टाइल। होलो स्टाइल में क्या है, होलो स्टाइल में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें होलो स्टाइल इज लाइन बाय स्टाइलर कैनाल होगी यहाँ पे, जो कि क्या होगी, बनी हुई किसकी है, ग्लैंडल टिश्यू की बनी होती है। ये एक तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है एंड पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में आती है। एंड होलो और सॉरी सॉलिड स्टाइल के अंदर हम देखते हैं, सॉलिड स्टाइल के अंदर आपको बच्चे यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपके ट्रांसमिशन टिश्यू होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, होलो मतलब खाली है एंड सॉलिड मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे, टिश्यूज होंगे। यहाँ पे कौन से टिश्यूज है इस स्टाइल, इसके अंदर स्टाइल के अंदर, ये क्या है, स्टाइल ही तो है हमारे बच्चों, ये क्या है, स्टाइल है हमारी। इस स्टाइल के अंदर क्या होंगे, ट्रांसमिटिंग टिश्यू होते हैं प्रेजेंट। एंड इसके अंदर होलो में क्या होगी, एकदम खाली होगी, स्टाइलन कैनाल, ये जो लाइन बाय होते हैं स्टाइलर कैनाल, जो कि बने होंगे किसके, ग्लैंडुलर टिश्यू के। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ट्रांसमिशन टिश्यू किसके अंदर है, किसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, तो ये क्या किसका है, सॉलिड स्टाइल का फीचर है ये, ठीक है। होलो तो एकदम खाली है, यहाँ पे स्टाइलन कैनाल प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। एंड ट्रांसमिशन टिश्यू किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये होंगे सॉलिड स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मतलब कि सॉलिड स्टाइल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसमिशन टिश्यू देखने को मिलेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, इस स्टाइल के अंदर ट्रांसमिटिंग टिश्यू प्रेजेंट होंगे। होलो मतलब एकदम खाली होगी वो, ठीक है, ठीक है, इस स्टाइल के अंदर, इस स्टाइल के अंदर, समझ में आया। सो डी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिटोनोगेमी इन्वॉल्व। ओके बच्चों, पहले बात तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये एक मेल फ्लावर है बच्चों, ये क्या है, मेल फ्लावर है, और ये एक फीमेल फ्लावर है, ये क्या है, फीमेल है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेल एंड फीमेल का मतलब क्या है, ये यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बट प्लांट सेम ही एक ही प्लांट के ऊपर है। अगर यहाँ से पॉलिन ग्रेन अगर कहाँ पे आ जाए, इस फीमेल के पास आते हैं, तो ऐसे टाइप का हम क्या पॉलिनेशन का क्या बोल रहे हैं, हम जिटोनोगेमी बोलते हैं। लाइक अगर इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो बच्चों ये देखो, हमारे ये पेडिसिल हो गया, ये अपना एक पेडिसिल है, ये अपन देख रहे हैं, ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये एक फ्लावर है बच्चों, इसके अंदर क्या है, आपके एंथर प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये हमारा मेल है, मतलब एंड्रोसियम प्रेजेंट है, एंड्रोसियम है, तो हम इसको बोलेंगे मेल फ्लावर है। ये क्या है, मेल फ्लावर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंड्रोसियम प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों, ये एक और फ्लावर है, ये एक और फ्लावर है, ये देखो बच्चों, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये क्या हो गया, फीमेल फ्लावर है। ये क्या हो गया, कैलक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, और ये गाइनोसियम। इसके अंदर क्या है, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, हमारे गाइनोसियम, और ये क्या है, एंड्रोसियम। अब देखो बच्चों, प्लांट एक ही है, देखो प्लांट एक ही बनाया, बट इसके अंदर मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। ये कौन सा है, अगर देखें तो ये कौन सा हो गया बच्चों, फीमेल फ्लावर हो गया, ये कौन सा है, फीमेल फ्लावर। अब जब क्या होगा, पॉलिनेशन होगा बच्चों, जब पॉलिनेशन का टाइम आएगा, तो पॉलिनेशन के टाइम पे बच्चों क्या होगा, यहाँ से पॉलिन ग्रेन कहाँ ट्रेवल करेंगे, यहाँ से पॉलिन ग्रेन, क्योंकि एंथर का डेजिसेंस होगा, एंड देन पॉलिन ग्रेन कहाँ आएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। एंड क्या हो गया, ये पॉलिनेशन हुआ। तो हमने क्या बोला कि प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, यूनिसेक्सुअल है। तो ऐसी कंडीशन का हम क्या बोलते हैं, वैसे तो बच्चों हम बोलते हैं मोनोइसियस।
ठीक है, मोनोइसियस फ्लावर होगा एक तरह से। ठीक है, इनके अंदर क्या आता है, जिटोनोगेमी आता है। प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं मीज, मीज के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जिटोनोगेमी इन्वॉल्व, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे इस प्लांट का मेल है, पोलन है, और इसी प्लांट का दूसरे फ्लावर का क्या है, स्टिग्मा, फीमेल फ्लावर के साथ में आपका क्या ट्रैवल हो रहा है, पोलन ट्रैवल हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं जिटोनोगेमी। तो ये तो एकदम सही बात बोल रही है इन्होंने, ए स्टेटमेंट एकदम करेक्ट बोल रही है कि प्लांट एक होना चाहिए और फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, दो डिफरेंट है, मेल भी होना चाहिए, फीमेल भी होना चाहिए। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, एक तरह से हम जिटोनोगेमी बोल रहे हैं, मोनोसियस कंडीशन बोल रहे हैं। तो ए सही है। बी क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में होगा नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर ही नहीं है। ये क्या है बच्चों, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सी क्या बोल रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सी क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट टू इन द सेम पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है, क्रॉस पोलिनेशन की बात आ जाती, ये भी गलत हो गया। डी बोला फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ ए अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू द डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी रॉन्ग है। सो यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट हो गया बच्चों, वो करेक्ट स्टेटमेंट है, वो नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pollen tablets are available in the market for, pollen tablet का बच्चों जो मार्केट में अवेलेबल है उसका यूज़ क्यों होता है, जो आपके एथलीट्स होते हैं बच्चों, या आपका जो रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं ना, उनका जो स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम pollen tablet यूज़ में लेते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशन रिच होते हैं, तो फूड सप्लीमेंट के तौर पर हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो इसके टैबलेट है या इसका सिरप है वो यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इनका कोई रोल नहीं है, या ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी नहीं होता है। हाँ, पर सप्लीमेंटिंग फूड में इसका रोल होता है, एक्सेस टू कंजर्वेशन में भी नहीं होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सप्लीमेंट फूड, क्योंकि इनको जो एथलीट्स होते हैं एंड आपके जो रेस हाउस होते हैं, उनका जो स्टेमिना है, उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, ये पॉलन टैबलेट या पॉलन सिरप देते हैं। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इज, ओके बच्चों, फंक्शन बताना फिलीफॉर्म अपैरेटस का। पहले बात तो ये पता होना चाहिए होता कहाँ पर है। ठीक है, देखते हैं बच्चों, ये देखो बच्चों, अपन क्या देख रहे हैं, ये है हमारे जो फ्लावर होता है उसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस फ्लावर के अंदर, एक फ्लावर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये स्टिग्मा है, ये हमारी क्या है, ओवरी है, ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर बच्चों हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक एम्ब्रियो देखेंगे। ये देखो बच्चों, ये एम्ब्रियो आपको देखने को मिल रहा है, ये एम्ब्रियो है हमारा। ठीक है, इस एम्ब्रियो में ये देखो, ये तीन सेल तो अपने जो अपर बनाई है, एंटीपोडल सेल है, और नीचे जो सेल बना रहे हैं ना, ये तीन हमारी क्या है, दो तो हमारी कौन सी होती है, सिनर्जिड होती है, और एक क्या है हमारी यहाँ पे एक सेल हो गई, और बीच में एक होती है सेंट्रल सेल। ठीक है, एंड देन बच्चों यहाँ पे ये देखो, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर बन रही है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है हमारी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो, ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारे एंथर है, ये क्या है बच्चों, एंथर हो गया। और ये देखो पेडिसल एंड थैलेमस है ये, एंड देन बच्चों ये क्या हो गया, कोरोला, एंड ये क्या है बच्चों, कैलक्स है, ये क्या है बच्चों, कैलक्स है, ये कैलक्स हो गया। अब देखो बच्चों, ये एक अगर अपन देखें, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो आपने हम इसको लैबलिंग भी कर देते हैं, लाइक देखो, ये हो गया हमारा कैलक्स, जिसके सिंगल यूनिट का हम बोलते हैं क्या, सेपल। ये हो गया हमारा क्या नाम है, कोरोला, कोरोला जिसको हम बोलते हैं इसके सिंगल यूनिट का पेटल। एंड ये जो एंथर वाला है, ये जो मेल वाला पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, एंड्रोसियम, जिसका सिंगल यूनिट का हम बोलेंगे स्टैमन। एंड ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोसियम। क्या बोल रहे हैं बच्चों, गाइनोसियम।
अब गाइनोसियम की सिंगल यूनिट हम क्या बोलेंगे, कार्पल और पिस्टल बोल सकते हैं। कार्पल बोलो या हम बोलेंगे क्या, पिस्टल। अब देखो बच्चों और लेवलिंग कर लेते थोड़ा इसको। ये देखो बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, एंथर है। ये क्या है हमारा, एंथर है, ठीक है। ये फिलामेंट है इसके, ये अपन को पता ही है। ये क्या है बच्चों की स्टिग्मा है। ये क्या है बच्चों, स्टाइल है। ये क्या है बच्चों, अगर अपन देखें तो ये ओवरी है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों और देख लेते हैं, लैबलिंग कर लेते हैं। तो ये आउटर में ये जो दिख रहे हैं ना अपन ओवल के अंदर, ये आउटर है, ये हो गया हमारा इंटैग्यूमेंट। ये क्या हो गया, इंटैग्यूमेंट। इसके इनर चलेंगे अपन वापस से, यहाँ पे थोड़ा अंदर हो चलते हैं। तो यहाँ पे ये आता है हमारा न्यूसेलस। क्या आता है, न्यूसेलस। सबसे टॉप में ये वाला पार्ट है ना, सबसे टॉप वाला पार्ट ये वाला है हमारा चैलेजा, ये है चैलेजा। और ये वाला पार्ट, ये पार्ट है हमारा क्या, ये हमारा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। एंड ये फिलामेंट स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारा एक फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस। एंड बच्चों अब देखो बच्चों, ये जो 3 सेल ऊपर की दिख रही है ना, ये तीनों सेल, ये ऊपर वाली सेल क्या है हमारी, ये है हमारी एंटीपोडल सेल। ये क्या है, एंटीपोडल सेल। पूरा डायग्राम बना के अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है। देखो बच्चों इसके अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक फिलीफॉर्म अपार्टस देखने को मिलेगा। बीच वाली सेल है ना, ये बीच वाली, इस बीच वाली सेल को तो हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। एंड ये नीचे वाली जो सेल है ना, इसको हम यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिनर्जिड। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। इस सिनर्जिड की यहाँ पर क्या होती है, इधर इसमें ही होता है फिलीफॉर्म अपार्टस। जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, ये फिलीफॉर्म अपार्टस, ये इसके अंदर ही होता है। फिलीफॉर्म अपार्टस इसके अंदर होगा। अब देखो बच्चों ये एक फ्लावर के स्ट्रक्चर है बच्चों, अगर इसको और लैबलिंग करना चाहे तो और लैबलिंग कर सकते हैं, डायग्राम थोड़ा और बनाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों मैंने बोला जब एंथर का डेसीडेंस होगा तो यहाँ पे कौन आएगा, एंथर के डेसीडेंस के टाइम पे आपके पॉलिन ग्रेन आएंगे, यहाँ पे माइक्रोस्पोर आएंगे यहाँ पे। अब देखो ये पॉलिन ग्रेन आए, ये पॉलिन ग्रेन क्या हो रहे हैं, ये पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सिनर्जिड के अंदर जो फिलीफॉर्म अपार्टस होता है ना, ये क्या करते हैं, पॉलिन ट्यूब को गाइड करते हैं कि यहाँ पर जाके यहाँ से आप पेनिट्रेट करो। कहाँ से पेनिट्रेट करो, इस माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ से आप क्या करो, पेनिट्रेट करके जाओ। एंड क्या करो, फर्टिलाइजेशन करो। ऐसे तो अपन क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के भी 3 रास्ते अपन पढ़ते हैं, पोरोगेमी, चैलोगेमी, ठीक है, मीजोगेमी, ठीक है। एंट्री चैलेजस से भी हो सकती है, इंटेग्यूमेंट के थ्रू हो सकती है, माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू हो सकती है, 3 टाइप से हो सकती है। तो यहाँ पे मेनली हम क्या देखेंगे कि माइक्रोपाइलर रीजन से होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सिनर्जिड होती है ना, सिनर्जिड सेल है, इसके अंदर जो फिलीफॉर्म अपार्टस होता है, जब सिनर्जिड सेल क्या होता है, डिग्रेड होना स्टार्ट करती है ड्यूरिंग पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन होता है तब। तो ये पॉलिन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करती है, पॉलिन ट्यूब को गाइड करती है कि आओ और यहाँ से ही पेनिट्रेट करो। ये देखो, ये देखो, ये लो। और इस पॉलिन ट्यूब के अंदर क्या होता है, हमारे गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। तो एक गैमेट तो आपका किससे होगा, ये एक सेल, यहाँ पे हमने एक सेल नहीं दिखाई ना, ये देखो ये एक सेल, ये एक होती है एक सेल, इस एक सेल के साथ में पेनिट्रेट करेगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। एक होती है जो बीच में, जो आपके सेंट्रल सेल के साथ में पेनिट्रेट करती है एंड पीईएन का फॉर्मेशन करती है, 3N स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे इन्होंने जो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पॉलिन ट्यूब का जो पॉलिन ट्यूब को गाइड कर रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, वो सिनर्जिड के अंदर जो फिलीफॉर्म अपार्टस है उसके थ्रू किया जा रहा है। तो फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपार्टस इज क्या, रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलिन एंड स्टिग्मा, बिल्कुल भी नहीं। क्या स्टिमुलेट कर रहा है डिवीजन ऑफ जर्मिनेशन सेल, ऐसा भी नहीं है। क्या प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर को, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब, ये डेफिनेटली ये गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब की, क्योंकि पॉलिन ट्यूब की जो एंट्री हो रही है ना, ये कि आप कहाँ से हो, माइक्रोपाइलर रीजन से हो, तो इसको गाइड करने का काम किसका होगा, इस फिलीफॉर्म अपार्टस का होगा। ये एक तरह से अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से ही इसकी एंट्री होगी। ओके, ये पूरा का पूरा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है बच्चों। अगर इसकी लैबलिंग करना चाहे और भी लैबलिंग कर सकते हैं इसके अंदर, बट ये क्या है, अपना ये डायग्राम और थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतना काफ़ी है वैसे। तो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिएगा।